राज्यसभा से मोहर लग सकती है। मोदी सरकार अपने महत्वाकांक्षी बिल 3 तलाक को आज राज्यसभा से पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। उपसभापति का चुनाव जीतने के बाद एनडीए राज्यसभा में भी 3 तलाक बिल को पास करा के अपना दमखम दिखाने और मुस्लिम महिलाओं से किया अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करेगी। बीएसपी समेत कई विरोधी पार्टियां बिल में जमानत का प्रावधान देने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मांग लिया है। साथ ही 2 और संशोधन किए हैं कि केस तभी मान्य होगा जब पीड़ित या उसका कोई खून का रिश्ते, और सरकार ने बिल में समझौते का प्रावधान भी कर दिया है। अब इसके बाद कई विरोधी पार्टियां 3 तलाक बिल को समर्थन कर सकती हैं, जिससे मोदी सरकार के लिए बिल पास कराना आसान हो सकता है। इस बिल को दिसंबर में ही लोकसभा से पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल लटक गया, जिसके बाद इसमें संशोधन करके इसको दोबारा से पेश किया जा रहा है। आज मानसून सत्र के आखिरी दिन अगर बिल पास नहीं हुआ तो 3 तलाक पर कानून बनाने के लिए अगले सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं राज्यसभा में अब तक मजबूत विपक्ष कल उपसभापति के चुनाव के बाद से संख्या बल में कमजोर नजर आ रहा है। अगर उपसभापति के चुनाव की तरह ही 3 तलाक बिल पर भी विपक्ष की कुछ पार्टियां सरकार को समर्थन कर देती हैं, तो कांग्रेस के लिए इस बिल में अड़ंगा लगाना मुश्किल हो पाएगा। सरकार ने 3 तलाक बिल में 3 संशोधन किए हैं। जमानत की देने की जो बात तमाम विपक्षी दलों के द्वारा उठाई जा रही थी, वो सरकार ने मानी है। कांग्रेस की मांग ये भी थी कि पीड़ित मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मिले। लोकसभा में हालांकि 3 तलाक विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन कैबिनेट ने अब उसमें संशोधन किया है। जो 3 तलाक बिल में 3 संशोधन कैबिनेट लाई है, जिसके बाद आज उम्मीद लगाई जा रही है कि राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जा सकता है। जो पहला बिल हमने पास किया था उसमें ट्रिपल तलाक को इलीगल बताया था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इन एनी फॉर्म। दूसरा कहा था कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन विद द वाइफ। तीसरा कहा था सुटेबल मेंटेनेंस फॉर द वाइफ एंड द चिल्ड्रन। तलाक में अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो ये तभी कॉग्निजेबल होगा जब एफआईआर पत्नी फाइल करेगी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या रिलेशन बाय मैरिज फाइल करेंगे। तो ये चर्चा कुछ अखबारों में हो रही थी कि नेबर कैन ऑल्सो फाइल, पड़ोसी फाइल कर सकता है। तो अब सीधा विक्टिम पत्नी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या कोई शादी से जो रिश्तेदार है वही कर सकते हैं। आज मुझे सोनिया गांधी जी से एक अपील करनी है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, देश की एक वरिष्ठ महिला नेत्री भी हैं। आपके परिवार की एक विरासत है जिसकी चर्चा आप बार बार करती हैं। क्या नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान के लिए आप खड़ी होंगी कि नहीं खड़ी होंगी? इस पर और ज्यादा हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हरीश खुराना जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरवत फतिमा साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं, वो भी कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, वो हमारे साथ अभी कुछ समय के बाद जुड़ेंगे। और रानी शबनम जो ट्रिपल तलाक की पीड़ित हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इन सब लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा। सर, कैसे देखते हैं आज ट्रिपल तलाक बिल राज्य में आने वाला? देखिए, ट्रिपल तलाक जो कुरीति या कुप्रथा है उसका खात्मा जरूरी है, और मैं मानता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक न्याय और उनके संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला ये बिल है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं उनसे मेरी यही अपील होगी कि सभी लोग मिल करके इस ऐतिहासिक बिल को पास कराएं। हालांकि सर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं इसमें, लेकिन अभी भी जो है वो ऑपोजिशन और वो पार्टियां जो आपके साथ रही हैं बाकी उसमें वो फेवर में नहीं है। कैसे आपको उम्मीद है कि पास हो जाए? फ्लोर पे हाउस में देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम महिलाओं के इस सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए। एक चीज ये भी है कि जैसे एआईएडीएमके और बीजेडी ने आपको सपोर्ट किया था, हमने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा में भी वो अगेंस्ट थे, लेकिन जो आपने ये चेंजेस किए हैं इसमें, उसके बाद आपको लगता है कि एआईएडीएमके, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है उनका सपोर्ट? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इसमें जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये आज राज्यसभा में संशोधन के साथ 3 तलाक बिल पेश होगा। कैबिनेट की मीटिंग में 3 संशोधनों को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 3 संशोधनों के बारे में बताया गया था, और यह भी कहा था कि जो जमानत देने की मांग थी,
जो विरोधी दल मांग कर रहे थे वो मोदी सरकार ने मांग ली है और अब जमानत देने का प्रावधान कर दिया। इसके साथ ही कुल मिलाकर 3 संशोधन पेश किए गए जो कैबिनेट ने उस पर मंजूरी प्रदान की। अपराध तभी मान्य होगा जब पत्नी या उसके खून का रिश्तेदार इस मामले में शिकायत करेगा। हालांकि पहले एक आशंका जताई जा रही थी कि दुरुपयोग हो सकता है। कोई पड़ोसी भी अगर किसी रंजिशन मुकदमा दर्ज कराता है तो उसमें जो लोग हैं वो जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनके खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो उन शंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने साफ कर दिया कि अब पीड़िता या उसके खून का रिश्तेदार इस मामले में कोई केस दर्ज कराएगा तभी कार्रवाई होगी। के प्रधानमंत्री सरकार से कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, जो महिलाएं जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनको न्याय मिले, उनको हक मिले। वो महिला हिंदू हो मुसलमान हो, किसी के साथ अगर दमन जुल्म हो रहा है तो उसके लिए सरकार कार्रवाई करे, ऐसा कानून बनाए कि सबको उनका न्याय और उनका हक मिलने का काम हो। जी हाँ, देखिए कैबिनेट में अभी भी खबर आई है कि ये ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया है और वो उसी तरह से 3 साल का ऑफेंस का करार दिया जाएगा और 3 साल की सजा है। हालांकि मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी जाएंगी कि वो ऐसे केसेस में बेल कर सकता है। लेकिन गौरतलब बात यह है इस केस में पूरी की पूरी कि इसमें हमको भाजपा की चाल नजर आ रही है, क्योंकि हम लोग ने भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए बहुत आवाज उठाई थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट एक प्रैग्मेटिक जो है फैसला करेगी कि जहां पे इसको ऑफेंस तो करार देगी लेकिन उस मैटर में ये नहीं कि 3 साल की सजा कर देगी। ये राज्यसभा में ये बिल लेकर आए, बिल तो पास करना था, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। तो हमने पहले कहा था इसमें तो मिलना ही चाहिए और ये तो हम कब से कह रहे थे। आपको याद होगा कि जब इसको शुरू में भी हम लेकर आए 2013 में हम इसको लोकसभा में लेकर आए थे, लेकिन तब हालात जो थे पार्लियामेंट के जो हालात थे तो 2014 मार्च में हमारी सरकार ने इसका ऑर्डिनेंस हम लेकर आए। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह फैज हैं जो पिटिशनर हैं और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे। हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं राकेश कुमार सिंह के पास चलता हूं। राकेश, अगर आपसे जानना चाहें तो क्या रणनीति रहेगी, क्या राज्यसभा में जिस तरह के आंकड़े हैं तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी उसको पास कराना आज? देखिए, इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पे कहा कि इसे राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष की कुछ बातों को लेकर उन्हें अंदेशा था उसको दूर करने की कोशिश की गई है और कैबिनेट ने आखिरकार कुछ संशोधन को जो है मंजूरी दी है। अब रही बात कि राज्यसभा में जो गणित आंकड़ा जो है भले ही सरकार के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस पर विपक्ष का सहयोग मिलेगा। आपने साफ तौर पर कैबिनेट के ब्रीफिंग में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को संबोधित किया था और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस बिल को पास कराने में सहयोग करेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जो 3 जो प्रमुख संशोधन किए गए हैं ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब राज्यसभा में ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट बिल को लाया जाएगा तो उस पर विपक्ष का रुख क्या रहता है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले देखिए राकेश जी, जिस तरह के आंकड़े हैं विपक्ष तो सामने आ ही रहा है, लेकिन जो एआईडीएमके और बीजेडी जो उपसभापति में के चुनाव में एनडीए को उनका साथ मिला, लेकिन वो पिछली बार उन्होंने इस ट्रिपल तलाक के बिल पर विरोध किया था। उनसे बातचीत हुई है या उन्होंने कोई मैसेज दिया है कि वो इस बिल पर उनका रुख कैसा रहेगा? देखिए, सरकार को जरूर भरोसा है कि इस बिल को पास करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के साथ साथ जो सहयोगी दलों से उनकी बातचीत चल रही है और जो कई जो अंदेशा था विपक्ष को उसको दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन साफ यह है कि जब बिल राज्यसभा में लाया जाएगा तो आखिरकार विपक्ष का रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी कांग्रेस की नेताओं की बैठक चल रही है। कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है और राज्यसभा में जब बिल पेश किया जाएगा तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं तब देखना होगा कि विपक्ष का रुख क्या रहता है। और सबसे दिलचस्प होगा कि जो एआईडीएमके और बीजेडी जिन्होंने लोकसभा में उस पिछली बार अनुपस्थित रहे थे, विरोध किया था इस बिल का, हालांकि उपसभापति के चुनाव में एनडीए के साथ होते हुए नजर आए, उनका रुख क्या रहता है। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पीड़िता है रानी शबनम
जो इस मामले में पीड़ित हैं, और वो तब पीड़ित हुई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ट्रिपल तलाक को लेकर और संवैधानिक करार दिया था। उसके बावजूद भी इस दंश की मार उनको झेलनी पड़ी। रानी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार किस बात पर आपको तलाक मिला और आपने क्या कार्रवाई की? क्या आपको सच में न्याय जो मिलना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो न्याय मिला? नहीं, मेरा मतलब हमारा तलाक जो हुआ था वो 10 महीने पहले हुआ था जी। और मैंने कहा क्या कहते हैं आप मुझे क्यों तलाक के, बस मुझे रखना ही नहीं है। तो मैं बोली ये तो कोई बात नहीं है, आपको रखना नहीं है। फिर तो मुझे उनकी मतलब धीरे धीरे उनकी सच्चाई खुली, पता लगा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है मुझसे बिना बताए। दूसरी शादी करने के बाद फिर मैं जब उनके मतलब वो करती हूँ, संघर्ष करती हूँ उनसे लड़ने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे अगर आप तुम मेरे पास दोबारा रहोगी तो हलाला करो, मैंने मेरे भाई के साथ में करो, नहीं तो मेरे क्या कहते हैं उसके दोस्त के साथ में करो। मैंने मना कर दिया इस चीज के लिए। तो फिर मुझे धमकी देने लगे कि मिट्टी का तेल छिड़क के तो इसमें आग लगा देंगे। तो मैं बोली जब सुप्रीम कोर्ट से मना हो गया है कि मतलब 3 तलाक बंद है, तो कह रहे मैं नहीं मानता इस ऑर्डर को। फिर मुझसे फिर मैंने उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मुझे डॉक्टर समीना मिली, उनसे मुझे बहुत मदद मिली, मुझे हेल्प मिली, उन्होंने मेरा साथ दिया। वो मुझे सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, मैंने वहाँ याचिका डाली अपनी पिटीशन। और थाने में कोई शिकायत की या परिवार वालों ने आपके ससुराल वालों ने कोई हेल्प नहीं की? नहीं, ससुराल वालों भी आपके शायद 2 या 3 हैं। 3 मेरे बच्चे हैं। 3 बच्चों पर भी कोई दया आपके पति को नहीं आई? तो बच्चे किसके साथ रह रहे हैं अभी? बच्चे मेरे साथ ही रह रहे हैं, मैं ससुराल में ही रह रही हूँ। वो निकालने के लिए बहुत सारे दबाव डालते हैं मुझ पे, बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो थाने में कोई सुनवाई हुई? जी, मैं थाने में गई थी, तो थाने में यही कह दिया गया था कि आपके हस्बैंड तो फरार हो जाते हैं, वो मिलते हैं नहीं, और जो देवर हैं वो भी भाग जाते हैं, औरतों को वो पकड़ते नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश खुराना जी। जहाँ की रहने वाली, ससुराल इनकी बुलंदशहर में, सरकार आपकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है, क्या इतना बड़ा एरिया हो गया कि कोई आदमी भाग जाए और किसी पीड़िता को इंसाफ न मिल पाए? किस तरह का इंसाफ? क्या केवल कानून बनाने से सरकार का काम होता है? अगर कोई कानून बनता है या कोर्ट का फैसला आता है उसको अमली जामा पहनाया जाए? देखिए, इसमें पहली बात हमारी बहन के साथ जो समस्या आ रही है रिगार्डिंग लॉ, वहाँ के बुलंदशहर के, आपके इस चैनल के बाद मैं इनसे नंबर लेके मैं निश्चित तौर पे सुनिश्चित करूंगा कि वहाँ के जो पुलिस है उस पर कार्रवाई करें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तभी वो उनकी आंखों में आंसू। मेरे साथ अब सुनिए, कांग्रेस बात मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। सरवत फातिमा साहब जुड़ी हुई है। सरवत जी, आपने इनकी बात सुनी होगी जो पीड़िता है, अब आपका क्या कहना, क्या रहेगा आपकी पार्टी का रुख? देखिए, मेरी पार्टी का क्या रुख रहेगा वो तो सीनियर लीडर आपको थोड़ी देर में जरूर ब्रीफ कर देंगे, पता चल जाएगा। लेकिन यही जो अंदेशा था कांग्रेस पार्टी का कि सिर्फ कानून बना देने भर से कुछ नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल तलाक को अवैध करार दे दिया था, उसके बावजूद इस पीड़िता के साथ क्या हो रहा है आप सब जान रहे हैं। तो आप जो भी कानून बना रहे हो उसको आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि आपकी पार्टी का क्या रुख रहे? क्या आप अपने विचार अपनी पार्टी को बताएंगी? सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये तो मैं कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड पूरा आपने मेरे को बोलने नहीं दिया। मेरी पार्टी हमेशा पॉजिटिव रही है महिलाओं के मामले में। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए अपनी बात। अभी जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी ने माननीय सोनिया जी को कह करके उन्हें संबोधित करते हुए ये कहा कि जरूर वो उम्मीद करते हैं कि सोनिया गांधी जी महिलाओं के बारे में आगे आकर के और जरूर कुछ बेहतर करेंगी। तो आपको शायद याद हो कि सोनिया गांधी जी हमेशा महिलाओं के लिए तत्पर रही हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि सोनिया गांधी कितनी तत्पर रहती हैं और जो पीड़ित है क्या उनको इंसाफ दिलाने में, इस बिल को पास कराने में कांग्रेस कितनी बड़ी भूमिका या सकारात्मक भूमिका निभाती नहीं निभाती। फिलहाल समय चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आतिकुर रहमान जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मुंबई से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं फराह फैज के पास आऊंगा जो पिटिशनर भी हैं इस मामले की और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। फराह साहब, मैम, ये जो पूरा मामला आप देख ही रहे हैं, तमाम तरह के शुरू से आप देखती जा रही हैं, कैबिनेट ने भी कल 3 संशोधनों को मंजूरी दी है, तो कितना अहम है ये 3 संशोधन? देखिए, एटलीस्ट एक शुरुआत तो हुई है। हालांकि हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीट फैमिली एक्ट को लेकर के है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का दर्द सिर्फ एक ट्रिपल तलाक को लेकर के नहीं है, उससे भी बड़ी जो नहुसत वो झेलती हैं वो है पॉलीगमी। औरत को पता नहीं होता, आदमी जाकर के दूसरी शादी कर लेता है
मेंटेनेंस मांगने के लिए जाती है, पता चलता है उसे तलाक हो गया। इतने वो अपनी लड़ाई लड़ती है, पता चला उसकी तो हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी बीवी घर पर आ गई, अब उसके लिए कोई जगह नहीं रही, ना इस घर में ना उस घर में। तो ये सारी चीजें हैं जो एक औरत को झेलनी पड़ती हैं इस पूरे साइकिल में। लेकिन हम थोड़ा सा आशावान इसलिए हैं कि एक शुरुआत हुई है और उस गवर्नमेंट ने शुरुआत की है जिसको एंटी मुस्लिम का टैग दिया हुआ है, ये बड़ी बात है। हालांकि जजमेंट आने के बाद में अमित शाह ने क्लियरली ये कह दिया था कि अब इसमें कानून बनाने जैसी कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। लेकिन आप ये देखिए जजमेंट के बाद भी इतनी सारी तलाकें हो रही हैं, रानी हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है। तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि ये जो नहुसत है मजमू कानून इस्लामी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना फैमिली एक्ट ड्राफ्ट किया हुआ है और जो अपने दारुल कज़ा ये पैरेलल जुडिशरी चलाते हैं और उसमें इसको अप्लाई करते हैं, इनके मुफ्ती इसके अकॉर्डिंग अपना कानून चला रहे हैं, तमाम तरह के तर्क वितर्क कुतर्क देते हुए। फिलहाल हमारी चर्चा लगातार चलती रहेगी, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल समय चला संशोधन किए कि केस तभी मान्य होगा जब पीड़ित या उसका कोई खून का रिश्ते वाला केस दर्ज कराएगा। मुंबई से हमारे साथ आतिकुर रहमान जुड़े हुए हैं और सरबत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता है, हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता है, रानी शबनम जो इस मामले में पीड़िता है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही फराह फैज जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सब आतिकुर रहमान साहब के पास जाता हूं। आतिकुर रहमान साहब, कैबिनेट ने संशोधनों को तो पेश कर दिया है, मंजूरी दे दी है, आज राज्यसभा में बिल पेश होगा। आपको क्या लगता है इन संशोधनों से कुछ फायदा होगा? बिल कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है, फायदे के लिए हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये जो कुछ भी अमेंडमेंट्स लाए हैं रविशंकर प्रसाद जी, ये अमेंडमेंट्स कोई ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है, ये अमेंडमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। यही अमेंडमेंट्स ये पहले जब लोकसभा में पेश किया था बिल, जब ला सकते थे, ऑपोजिशन डिमांड कर रहा था कि एक सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाए। ये 4 महीने इन्होंने गवा दिए, अब फिर से लास्ट डे पे राज्यसभा में ये लेके आए। इनका मकसद है राफेल डील को किसी भी तरह से उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, इसको किसी तरह से ऐसा फंसा दिया जाए, ना राफेल डील पे डिस्कशन होगा आज और ना ही इस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा। पूरी तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला लास्ट डे। साबित होता है, आप ही पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता है वो आपसे कोई सवाल कर रहे हैं, समर्थन करते हैं विरोध करते हैं इस बिल का? मुस्लिम कम्युनिटी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। नहीं, आप समर्थन करते हैं विरोध करते हैं इस बिल का, ये तो बताइए ना। आप समर्थन करते हैं विरोध करते हैं? आप महिलाओं की हक की बात करते हैं या नहीं करते? आज मोदी की सरकार तरह से विरोध होगा, आज मोदी जी की सरकार एक महिलाओं की हक की बात कर रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं? पॉसिबल नहीं है, सिविल मैटर का क्रिमिनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। चाहे महिलाओं की आंखों में आंसू आते हैं। रहमान साहब, खुराना जी, रानी शबनम मेरे साथ बैठी हुई है, इनकी आंखों के आंसू आपको दिखाई दे रहे हैं? जेरेमी बेंथम का लॉ है, जेरेमी बेंथम का लॉ है इन द लीगल जूरिस्प्रूडेंस। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए महिलाओं की हक की बात करेंगे या नहीं करेंगे अपनी मुस्लिम बहनों की? आप ये बताइए, आप जैसे संगठन, आप जैसे लोग महिलाओं के शोषण करते हुए आ रहे हैं, हक की बात सब लोग करना चाहते हैं, आ रही है, हक की बात से कोई पीछे नहीं हट रहा है और हक की बात सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के फ्लोर पे की जा सकती है, टीवी डिबेट्स में नहीं की जा सकती है। चर्चा को भी रोकूंगा। प्रधानमंत्री मोदी